जेस्ट मनी के बारे में जानेंगे। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल ऋण देने वाले मंच है। सभी के लिए ईएमआई, कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड विवरणी या सिबिल स्कोर की आवश्यकता नहीं है। आसान पुनः भुगतान, यूपीआई के माध्यम से ईएमआई भुगतान। सिबिल स्कोर, जेस्ट मनी में स्कोर लो, कोई सिबिल स्कोर नहीं। सिबिल स्कोर की आवश्यकता है। रोजगार की आवश्यकताएं, जेस्ट मनी में वेतनभोगी और स्वनियोजित वो वाले ले सकते हैं। लीडिंग फाइनेंस प्रोवाइडर, 3 साल या उससे अधिक के कार्य अनुभव के साथ वेतनभोगी व्यक्ति। स्केलेबिलिटी, भारत के सभी पिन कोड पैन इंडिया, कुल कवर किए गए शहर, 40 से कम टियर और टियर। वेतन की आवश्यकता, वेतनभोगी के लिए 11,000 का मासिक और न्यूनतम वेतन 30,000 से 40,000 रुपये। लोन ऑर्डर, वेतन और स्वरोजगार के लिए 11,000 के प्रति ऋण कई उत्पादों की खरीद की अनुमति देता है। प्रति ऋण केवल एक उत्पाद खरीदने की अनुमति देता है। आसान कैंसलेशन, रिकॉर्ड पॉलिसी, रद्द करने के लिए सख्त नियम। ऋण अनुरोध, व्यावसायिक, न्यूनतम डीपी 40% बास्केट अमाउंट, अधिकतम डीपी 50% ऑफ बास्केट अमाउंट। एमडीआर 1% ऑफ लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। प्रोसेसिंग फीस 3% जीएसटी ऑफ द लोन अमाउंट। टेंस 3, 6, 9 एवं 12 के महीने में दिया जाता है। ब्याज 70% डिक्लाइनिंग और पर मंथ 0.8% डिडक्ट हो रहा है। न्यूनतम ऋण राशि 3,000 रुपये, अधिकतम ऋण राशि 3 लाख। डीपी का तरीका कैश ऑन डिलीवरी है। और सटीक गणना, उत्पाद की कीमत 70,000, डीपी प्राइस 20,000 रुपये, ऋण राशि 50,000। प्रोसेसिंग फी 1770। डीलर और कैलोड़ी क्या हुआ। डीपी और पीएफ 21,000 रुपये 770 रुपये। एमडीआर 590 रुपये। डीलर को जेस्ट समझौता 47,640 रुपये। ग्राहक की क्राइटेरिया, आयु 18 से 65 वर्ष के आयु होना चाहिए। न्यूनतम वेतन 11,000 रुपये। न्यूनतम वेतन स्वयं कार्यकर्ता 11,000 रुपये। सिविल स्कोर 650 से ऊपर होना चाहिए। इन स्टोर लॉगिन में आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने से वो हो सकता है। उत्पाद की विवरणी, उत्पाद का नाम, उत्पादों की कीमत, उत्पाद की संख्या। ग्राहक का विवरणी, ग्राहक का नाम, ग्राहक का ईमेल आईडी, ग्राहक की फ़ोन नंबर, तत्काल भुगतान राशि। कार्यकाल चुनें और सबमिट करें। आवेदन निर्माण, लेन देन संख्या
नोट करें। अकाउंट निर्माण, ईएमआई योजना का चयन करें और कंटिन्यू करें। ग्राहक लॉगिन, ग्राहक का फ़ोन नंबर दर्ज करें, ग्राहक की ईमेल आईडी दर्ज करें। ओटीपी पाने के लिए इस पर क्लिक करें। स्टेप 1, व्यक्तिगत विवरणी, ग्राहक का नाम दर्ज करें, लिंग, जन्म तिथि, आधार संख्या, पैन नंबर, ग्राहक का पता दर्ज करें। सेव और कंटिन्यू करें। रोजगार विवरणी, वेतनभोगी कर्मचारी, यदि आप सैलरीड चयन करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों का भरें। कंपनी का नाम, मासिक खर्च, आप किसके साथ रहते हैं, ड्रॉप डाउन से चुनें। चयन करने के लिए इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। वेतनभोगी या स्वयं नियोजित, मासिक वेतन दर्ज करें। स्वयं नियोजित, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड का चयन करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों का चुनें। स्टेप 3, आय का सत्यापन। मोड, नेट बैंकिंग, ई स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, तुरंत निर्णय देता है निर्माण देने के लिए 15 मिनट लगते हैं। मोड 1, आप सत्यापन नेट बैंकिंग के जरिए ड्रॉप डाउन से बैंक के चयन करें। नेट बैंकिंग उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड डालें। मोड 2, ई स्टेटमेंट, ईमेल इनबॉक्स से प्राप्त करें। नेट बैंकिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। मोड 3, बैंक स्टेटमेंट कागजी कॉपी में। चेकलिस्ट और बैंक स्टेटमेंट से बैंक से कैम स्कैनर के माध्यम से स्कैन करें, पीडीएफ में परिवर्तित करें, इस पोर्टल में अपलोड करें। बैंक खाते की पुष्टि, यदि ग्राहक ने नेट बैंकिंग का चयन किया है तो ये विवरण स्वतः भर जाएगा। आधार लिंक होने पर येस पर क्लिक करें। आधार लिंक न होने पर नो क्लिक करें। अतिरिक्त दस्तावेज, इस पॉइंट पर सिस्टम कुछ चेक रन करता है। कई बार ग्राहक को आय के लिए कुछ सहायक दस्तावेज जमा करने के लिए ईमेल प्राप्त हो सकता है। अतिरिक्त दस्तावेज निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे सह आवेदक का बैंक स्टेटमेंट या विवरणी, सह आवेदक का साथ संबंध प्रमाण, ग्राहक का द्वितीयक बैंक विवरणी आदि। एक बार जब ग्राहक उस दस्तावेज को सबमिट कर देता है तो सिस्टम को नवीनतम एप्लीकेशन स्थिति प्रदर्शित करने में लगभग 15 मिनट लग जाएंगे। आवेदन की स्थिति, आपको सारांश में आवेदक का प्राप्त हुआ है। बैंक एंड इसकी समीक्षा करने में 10 मिनट का अंदर जवाब आ जाएगा। ऋण स्वीकृति, बधाई हो, ऋण स्वीकृति है। ऋण अस्वीकृति, उफ, आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया ध्यान दें, यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो उसका मतलब है कि यह सभी चेक फ्लाइट्स से नहीं गुजरा।
स्टेप 4 केवाईसी विवरणी। सेल्फी क्लिक करें, टेक ए सेल्फी और क्लिक करें। अगर चेहरा साफ है, बिना किसी धुंधलेपन के, लुक्स गुड पर क्लिक करें। आधार सत्यापन ऑनलाइन में OKYC में क्लिक करके स्टेप 1 में क्लिक कर वेरीफाई आधार ऑनलाइन, प्रोसीड पर क्लिक करें। स्टेप 3 में अपना आधार नंबर, कैप्चा और प्रोसीड दर्ज करें। स्टेप 4 में OTP दर्ज करें और सभी आवेदन के लिए शेयर कोड 1234 है। प्रोसीड पर क्लिक करें। दस्तावेज की तस्वीर पर क्लिक करें। अतिरिक्त जानकारी, पिता का नाम, माता का नाम और वैवाहिक स्थिति दर्ज करें। तत्काल भुगतान और ऋण की समझौता, तत्काल और प्रोसेसिंग फीस। तत्काल भुगतान और PF का भुगतान पे ऑन डिलीवरी विकल्प का चयन करके किया जा सकता है। स्टेप 5 रीपेमेंट नाच स्टेप अप। रीपेमेंट स्टेप अप क्या है? जैसे कि रीपेमेंट सेटअप ऑफ यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि ग्राहक की मासिक EMI समय पर डेबिट हो रही है। रीपेमेंट सेटअप 2 तरीके से किया जाता है। स्थायी निर्देश SI में नैच डॉक्यूमेंट अपलोड। स्थायी निर्देश 2 तरीकों से किया जा सकता है, नेट बैंकिंग द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा। नच का उपयोग करके पुनः भुगतान सेटअप नच किया जाता है। नच का दस्तावेज का नमूना। नच में क्या और नहीं करना। क्या करें? नच को केवल काली या नीली स्याही से हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। नच पर सिग्नेचर मैनुअल होना चाहिए, न कि डिजिटल। हस्ताक्षर ग्राहक के नाम से ऊपर होना चाहिए। धुंधलापन में से बचने के लिए नच की फ़ोटो को उचित रोशनी में लिया जाना चाहिए। चालू खाता धारक के मामले में हस्ताक्षर के साथ एक सील की आवश्यकता है। क्या नहीं होना चाहिए? हस्ताक्षर MS पैड के माध्यम से नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह नच जना दस्तावेज देश को अस्वीकार कर देगा। नच पर हस्ताक्षर लबलत या किसी अन्य दिशा में नहीं होना चाहिए। नच का फोटो दूर से नहीं लिया जाना चाहिए। एक मैनुअल हस्ताक्षर में कोई भी शासित कागज़ के पृष्ठभूमि में या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेट बैंकिंग के माध्यम से रीपेमेंट सेटअप करें। नेट बैंकिंग चुनें और प्रोसीड पर क्लिक करें। डाउन पेमेंट का बैंक का चयन करें। बैंक विवरण में समीक्षा करें। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करें। डेबिट कार्ड का माध्यम से रीपेमेंट सेटअप करें। SI के माध्यम से डेबिट के लिए डेबिट कार्ड चुनें और प्रोसीड पर क्लिक करें। ग्राहक का फ़ोन नंबर और ईमेल ID दर्ज करें। डेबिट कार्ड विवरणी दर्ज करें। धन्यवाद।